Good morning students. Today we will study chapter third. In chapter third topic atoms. Atoms क्या होता है? जितने भी इस वर्ड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जिन्हें हम वस्तुएं कहते हैं वो सभी जो है मैटर से बनी होती है और मैटर्स जो होते हैं वो एटम से बने थे। तो एटम जो होता है वो मैटर की एक सिंगल यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल अपन इसको थोड़ा अदर एग्जांपल से समझते हैं। लाइक एज ब्रिक्स अगर कंबाइंड होती है तो वॉल्स बन जाती हैं। वॉल्स कंबाइंड जो होती है तो रूम बन जाता है। रूम्स कंबाइंड हो जाते हैं तो बिल्डिंग्स का फॉर्मेशन होता है, बिल्डिंग्स बनती है। इसी तरह से अपन देखें एटम्स कंबाइंड होते हैं, एटम्स कंबाइंड होकर एलिमेंट बनते हैं, एलिमेंट कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड कंबाइंड होकर मैटर बनता है। मैटर से फिर इस वर्ड की जो भी ऑब्जेक्ट है या इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती है वो सभी किससे बनती है? मैटर से। तो मैटर की सबसे छोटी यूनिट हो गई एटम्स। तो ये एटम होता है जो पूरे यूनिवर्स को फॉर्मेशन करने का क्या करता है? हेल्प करता है या फॉर्मेशन करने में मदद करता है। अब जो एटम्स होते हैं उनका साइज़ कैसे होता है? ये बहुत वेरी स्मॉल साइज़ के होते हैं, काफ़ी इनकी साइज़ छोटी होती है। अगर आप किसी से भी इसको कंपैरिजन करेंगे तो जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं उससे वो स्मॉलर होता है। आप मतलब कितनी भी माइनर से माइनर, कितनी भी छोटी से छोटी कोई से भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो उससे भी स्मॉल होता है। ठीक है, जितना भी इस वर्ड के अंदर जो भी अपन को दिखाई देता है या हम महसूस कर सकते हैं वो सभी एटम से बनते हैं। अब ये एटम जो है वो कितना बड़ा हो सकता है उसको देखते हैं। तो एटॉमिक रेडियस होता है, कोई भी सर्कल है तो उस सर्कल का जो जितना बड़ा सर्कल है उस सर्कल का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है। और वो रेडियस इस बात को बताता है कि एटम कितना मोटा है। तो एटम की जो मोटाई बताने के लिए अपन या तो नैनोमीटर यूज़ में लेते हैं या फिर मीटर। 10⁹ मीटर जो होता है 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। एक मीटर जो होता है 10⁹ मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए अपन एटम की साइज़ कितनी होती है। 10⁻⁻10 मीटर हाइड्रोजन एटम का जो होता है वो साइज़ होता है। 10⁻⁹ मीटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका साइज़ होता है। 10⁻⁸ ये हीमोग्लोबिन जो अपने ब्लड में होता है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है उसका साइज़ होता है 10⁸ मीटर। ग्रेन ऑफ स्टोन उसका जो एटॉमिक रेडियस होता है उसका वैल्यू होता है 10⁻⁴। एंट का होता है 10⁻⁻3। एप्पल का होता है 10⁻⁻1। एटम्स कंबाइंड होते हैं, एटम्स कंबाइंड होकर एलिमेंट बनाते हैं। अब एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए साइंटिस्ट के सामने डिफरेंट प्रॉब्लम्स आई। तो साइंटिस्ट ने एटम कंबाइंड होकर एलिमेंट बना रहे हैं तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट आए जिनका नेम था डॉल्ट। सिंबल्स देखें, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशल टाइप के सिंबल, स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स यूज में ली। उन स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सिंबल। डॉल्टन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम सिंबल को यूज़ करा था एलिमेंट के लिए। फिर उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया बर्जीलियस बोल कर गया कि किसी भी एलिमेंट को अपन एक या दो लेटर के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए कहा। तो सबसे पहले डॉल्टन ने अपने कुछ सिंबल्स दिए। लाइक एज अगर सर्कल में डॉट हो तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन के अंदर बहुत सारे डॉट्स हो और सर्कल के अंदर बहुत सारे डॉट्स हो तो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्सीजन ओनली सर्किल हो तो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेगा। सर्किल में एक वाई शेप की स्ट्रक्चर बनी हो तो फास्फोरस को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अगर सर्किल में प्लस का साइन है तो सल्फर को डिनोट करेगा। अगर सर्किल में आई लिखा हुआ है तो आयरन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सर्किल में सी लिखा हुआ है तो कॉपर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सर्किल में एल लिखा हुआ तो लेड को रिप्रेजेंट करेगा। सर्किल में एस लिखा हुआ है तो एस सिल्वर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सर्किल में जी लिखा हुआ है तो गोल्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सर्किल में पी लिखा हुआ है तो प्लेटिनम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सर्किल में बहुत सारे उसकी वॉल्स के ऊपर डॉट डॉट स्ट्रक्चर है तो वो मरकरी को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है, मरकरी इसका सिंबल होता है। तो ये डाल्टन ने डिफरेंट सिंबल्स रिप्रेजेंट करें फर्स्ट टाइम। इसके बाद जो बर्जीलियस आया, वो बर्जीलियस बोला कि जो भी एलिमेंट है उसको वन लेटर जिससे वो स्टार्ट हो रहा है उसके फर्स्ट लेटर से, कैपिटल लेटर से, या फिर उसके साथ एक और वर्ड जोड़कर हम उसका सिंबल रेडी करते हैं। तो वो जो बर्जीलियस ने सिंबल्स दिए वो सिंबल्स अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।